हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है किस तरह से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया प्लीज़ हमें बताओ कैसे आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था, किस तरह से आपके पेरेंट्स मान गए थे कि अब्रॉड में आप एडमिशन ले सकते हो। सो गाइज़, वही चीज़ें हैं, तो उसी टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे किस तरह से आप लोग कन्विंस कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन्हें कन्विंस करना। पेरेंट्स ऐसे हैं जो इजीली मान जाते हैं अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि भैया प्लीज़ वीडियो बनाओ कि अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, आपने कैसे किया था। तो बस उसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरे रूम में बैठा हूँ, तो मेरा रूम भी दिखाऊंगा आप लोगों को, काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया। वैसे मेरे पेरेंट्स तो इजीली मान गए थे, तो अब आप लोगों का मुझे पता नहीं कैसे क्या मानेंगे, तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो, किस तरह से आप उन्हें बता सकते हो। सबसे पहली बात तो आपका जो ईयर है वो ख़राब ना हो। आपने 12 दिया, उसके बाद फिर आप ड्रॉप कर रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो 1 2 3 4 मतलब काफ़ी ड्रॉप लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट है मेरे ही बैच में, मेरे दोस्त थे, उन्होंने 4 या 5 ड्रॉप लेकर आए, लेकिन मतलब कुछ नहीं। अगर वो 4 5 ड्रॉप लेकर भी रशिया आ रहे हैं तो इससे अच्छा वो एक ड्रॉप लेते इंडिया में, उसके बाद फिर डायरेक्ट रशिया आ जाते। तो वही चीज़ें रहती है। घर वाले, सबसे बड़ी बात यह है कि घर वाले ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, उनके मन में ये चलता है कि हाँ ये कर सकते हैं और इनका इंडिया में एडमिशन हो सकता है। उन्हें अपनी मन की बात नहीं पता रहती है कि मेरा बच्चा कितना पढ़ सकता है। वो सिर्फ बच्चे को ही पता रहता है कि वो कितने मार्क्स ला सकता है नीट के एग्ज़ाम में। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट। तो मेरे नीट में आए थे 207 मार्क्स कुछ आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने ड्रॉप कुछ नहीं लिया था, 12 के बाद डायरेक्ट मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो फर्स्ट में मेरे 207, मुझे पता है काफ़ी कम मार्क्स है, लेकिन फिर भी मेरे लिए अच्छे हैं क्योंकि मैं इतने ही ला सकता। तो वही सब चीज़ें हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि आपके कितने क्या मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन हाँ मन के अंदर एक चीज़ ये रहता है कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, कैसा मेरा यहाँ इंडिया में एडमिशन होगा। तो सबको अपने अपने दिल की बात पता रहती है कि नहीं मेरा इंडिया में नहीं हो सकता। तो वही चीज़ अपने पेरेंट्स को बताओ। डायरेक्ट मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लाइक उन्हें बहुत उम्मीदें रहती है अपनों से कि नहीं, अगर वो इतना इतना पैसा लगा रहा है कोचिंग के अंदर। कोचिंग 1 1 लाख 1.5 1.5 लाख की कोचिंग होती है। उसके बाद फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कर लेगा, कर ही लेगा। तो उनको डायरेक्ट बोलने में थोड़ा सा डर सा लगता है कि नहीं डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो उन्हें ऐसा समझाओ। सबसे पहले तो उनका मूड मूड देखो कि उनका मूड कब अच्छा है। जब भी तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ अब मैं बात कर सकता हूँ इनसे, उनके पास जाकर बैठो। उसके बाद फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में आप किससे बात करोगे, पापा या मम्मी, दोनों में से आप किसी से ही बात कर सकते हो। उनका मूड अच्छा हो तभी उन्हीं के पास जाना इन चीज़ों के लिए बात करने के लिए। नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर चिढ़ जाएंगे। तो तुम डायरेक्ट उन्हें मत बोलना कि मेरे से इतने मार्क्स नहीं आ सकते। तुम उन्हें समझाना है कि पापा मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा इंडिया में नहीं हो सकता। तो उसके अंदर फिर आप ये कर सकते हो, एक घर वालों को बताओ कि अगर मुझे 1 साल ख़राब नहीं करना है तो उसके लिए मैं एक दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रखता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। अब्रॉड में रशिया हो गया, और भी दूसरी कंट्रीज़ रहती है। मैं तो रशिया में हूँ, तो मैं आपको रशिया का बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहीं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, नालचिक कबादिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी में। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो आज मैं फ्री भी था, और उसके बाद आज मंडे था, तो मंडे मेरी एक ही क्लास होती है स्पोर्ट्स की, तो उससे मैं फ्री हो गया हूँ, हॉस्टल आ गया हूँ। आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा है कि क्यों ना वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो बनाने के बाद मैंने एक और वीडियो बनाने का सोचा है। मैं आपको आज हॉस्टल का पूरा टूर दूंगा हॉस्टल का, फर्स्ट फ्लोर से लेके तो 5th फ्लोर तक पूरा बता। सो गाइस, ज़्यादा बोर नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। वैसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने पेरेंट्स का मूड देखो, उनका मूड ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर उनसे बात करो, उनको बताओ कि पापा मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ और इतने इतने मार्क्स आएंगे मेरे, लेकिन फिर भी मैं एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहता हूँ अब्रॉड का। अगर मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, कुछ भी रीज़न से मेरा नहीं हो पाया, तो
मेरे पास एक ऑप्शन रहे कि मैं अब्रॉड में एडमिशन करा सकूँ। उसके बाद फिर एक चीज़ ये भी है कि अभी लाइक जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका तो अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं। वैसे एफएमजी और नेक्स्ट में कुछ चल रहा है एग्ज़ाम को लेके, तो उसमें ऐसा है कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो नेक्स्ट में ऐसा हो गया है कि जो इंडिया से एमबीबीएस कर रहा है उसे भी नेक्स्ट देना है, और जो अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहा है उसे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। तो ये सारी चीज़ें बताऊँ उन्हें। देन उसके बाद पेरेंट्स को ये टेंशन रहता है कि इतना दूर लाइक इंडिया से रशिया काफ़ी दूर है, इतना दूर मेरा बच्चा कैसा अकेला रहेगा वहाँ पे, किस तरह वो लाइक खाना वाना बनाएगा। सबसे पहले तो खाने का ही रहता है यहाँ पे आने के बाद। देन उसके बाद फिर बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि रशिया में बर्फ़ गिरते रहता है, वेदर काफ़ी ठंडा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लाइक ऐसा नहीं कि हमेशा ही बर्फ़ गिरता है, हमेशा ही ठंडी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। कुछ कुछ जगह है, कुछ सिटी ऐसी है जहाँ पर मोस्टली बर्फ़ गिरते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मेरी सिटी है नालचिक, यहाँ का वेदर काफ़ी प्यारा है। तो कुछ टाइम के लिए बर्फ़ गिरती है यहाँ भी, 3-4 महीने ठंडा रहता है, काफ़ी अच्छा। वो वैसे ठंडा भी अच्छा लगता है लेकिन कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है ठंड से। तो यही सब चीज़ें घर वाले सोचते हैं कि कैसे वहाँ पर रहेगा, किस तरह से, और अकेला इतनी दूर जाना। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल रहे हैं, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो एक वीक पॉइंट रहता है घर वालों का, उसी वजह से वो सोचते हैं इतनी दूर हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो वही आप खुद से घर वालों को समझाओ, खुद से बताओ कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। अपने घर वालों को इतना भरोसा दिखाओ, उन्हें बताओ कि नहीं मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप उन्हें भरोसा दिलाओगे, उन्हें ट्रस्ट दिलाओगे खुद के ऊपर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, तो वो बिल्कुल मान जाएंगे। उन्हें यहाँ की चीज़ें बताओ, जो उनके डाउट है वो क्लियर कराओ। उसके बाद फिर एक चीज़ और भी होती है कि बहुत से न्यूज़ चैनल और इन सारी चीज़ों में लाइक न्यूज़ और इन सब चीज़ों में ये बताया जाता है कि रशिया में वॉर चल रहा है, रशिया आओगे तो आप सेफ़ नहीं रहोगे। ये सारी चीज़ें भी बहुत से चलती, क्योंकि मैं जब आया था तब भी मेरे घर वालों को, मेरे पापा को बहुत से लोगों ने बोला कि रशिया में तो वॉर चल रहा है। देन उसके बाद जो टेम्परेचर रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है, लाइक -17-18। तो वो रहता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वेदर ठीक हो जाता है, उसमें आप ईज़िली यहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एब्रॉड में मैं पढ़ाई कर सकता हूँ ईज़िली। उसके बाद फिर देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स को समझाओगे तो किसी के भी घर वाले ये नहीं चाहते, किसी के भी घर वाले बुरा नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए। सभी के घर वाले अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो अगर आप उन्हें भरोसा दिलाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो आप एब्रॉड आ सकते हो। तो आप अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बताओगे, समझाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें रहती है। और उसके बाद फिर रशिया में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों से बात कराओ अपने पेरेंट्स की, और जो भी डाउट है पेरेंट्स के कि कैसा क्या रहता है यहाँ पे, किस तरह से रहते हैं, और भी बच्चे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं अब पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है रशिया में कैसे रहेगा, लेकिन और भी बहुत से लोग यहाँ रहते हैं। अब देखो मैं ही रह रहा हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त है यहाँ पे, इंडियंस, काफ़ी इंडियंस रहते हैं। और ऐसा नहीं, लड़कियाँ भी रहती हैं यहाँ पे, और वो भी काफ़ी सेफ़ रहती है। लड़के तो ठीक है, लड़कियाँ भी सेफ़ रहती हैं यहाँ पे। तो वही सब चीज़ें आप बताओ घर वालों को एंड कन्विंस करो, कर सकते हो आप। अगर आपको आपका फ्यूचर बनाना है तो आपको ये करना ही होगा। और तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने घर वालों को कन्विंस कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे मुझे सुनते सुनते। तो इन सब चीज़ों में सबसे मेन पॉइंट ये था कि आप अपने घर वालों को ट्रस्ट दिलाओ। आप अपने घर वालों को ये ट्रस्ट दिलाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर घर वालों को लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा कर सकता है, वो खुद बोल रहा है कि हाँ वो जाएगा करेगा, हिम्मत दिलाओ उनको। सो गाइज़ यही सबसे मेन चीज़ है आप लोगों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। सो गाइज़ मैं इतना अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता इतना अच्छे से। तो आई होप जितना ही मैंने आप लोगों को बताया समझाया उससे आपको हेल्प मिलेगी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आप लोगों के सामने, तो तब तक के लिए बाय बाय, 10वीं दानिया।